दिल्ली के मुकुंदपुर के राणा प्रताप पार्क में एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन दिलाने पर नरेंद्र मोदी का किया गया धन्यवाद। इस जनसभा में सभी सांसद, पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और जनता रही मौजूद। किस साल तक के कानूनी कटी गई हैं उनको सुविधा मिले, कल कंफ्यूजन है उसको दूर करें। इसमें आपको स्पष्ट बताऊं कि किसी के घर में भी डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए नहीं है। आप मेरी बात को समझें। अब बिजली विभाग, भाई मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं, अगर बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसा लेकर के ही मीटर लगाना है तो वो तो किसी हाल में नहीं उसको खत्म करेंगे। लेकिन डीडीए को दोषी ठहराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर किसी का घर बन गया तो बिजली और पानी देना उसको आवश्यकता है। हमने घर में मीटर लगाने के लिए डीडीए के एनओसी के रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो शक्तियां जनता से पैसे उगाती हैं वो अभी भी मीटर लगाने के लिए कोई बहाने करेंगी। तो अगर वो बहाना कर भी पाएंगी तो मुझे लगता है कि चुनाव तक करेंगी। दिल्ली के लोग जाग चुके हैं। मगर मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जो घर बन गया है, बनते हुए घर के लिए मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, जिसका घर बन गया है, मेरा सीधा सा सवाल है सरकार से कि अगर वो इलीगल था तो बना कैसे, और अगर बन गया तो उसमें मीटर लगाना आवश्यक है। बाद में चाहे उस घर का जो भी हो, घर बन गया, आदमी रह रहा है तो मीटर लगाना है। इसके लिए आप डीडीए के एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वही दूसरी तरफ यहाँ से कुछ दूरी पर ही जनता की अदालत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जनता से बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? तो दिल्ली की जनता आज जनता की अदालत में आई नहीं। उसने कहा अरविंद केजरीवाल पहले तुम अदालत से बरी होके आओ, तब हम तुम्हारे पास आएंगे। अभी तुम अदालत में हो, और जो खुद ही अदालत में हो जनता की अदालत में करते। हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर के क्या कहते हैं सर? हरियाणा के एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, एग्जिट पोल होता है। हम एग्जिट पोल का अनादर भी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ऊपर नीचे होता है। मेरा अभी भी विश्वास है कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोग हमको मिले, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से अलग भी फैसला आ सकता है। मगर हम न तो एग्जिट पोल पे माथा फोड़ने वाले हैं और न तो ईवीएम पे माथा फोड़ने वाले हैं। जनता का जो जनादेश होगा उसको स्वीकार। अगर जनता का जनादेश हरियाणा में एग्जिट पोल के बराबर से होता है तो उसका दिल्ली के आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? देखिए, हरियाणा का केस अलग है। हरियाणा हर बार 5 साल एक सरकार, तो 5 साल बाद दूसरे की सरकार हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर एग्जिट पोल जैसा आता है वैसा ही हुआ तो भी ये लोकतंत्र है। लेकिन दिल्ली के लोग तो 26 साल में जिस रसातल में दिल्ली को देखे हैं, अब उनको बीजेपी की आवश्यकता। पुरानी में जोड़ है जितने, उसमें छठ पूजा मनाने की मांग हो रही है, कहीं ना कहीं कब्जा भी हो रहा है। क्या छठ पूजा मननी चाहिए? नहीं, झोड़ कोई भी कब्जा कर रहा हो तो मैं मीडिया से भी चाहता हूँ कि आप हमको सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और झोड़ को हम अच्छे झोड़ बना करके, सुंदर बना करके, पूजा जरूर वहाँ हो सकती है, हम इसकी व्यवस्था करें। अब एक नारा चलाया, तीर कमल और कमल ही तीर है, तो क्या लगता है कि इस बार दोबारा से जोड़ में जाएगी सीट? इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। आम आदमी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि बिना पैसा लिए मीटर नहीं लगाना है, तो अब मुझे बताइए, हम फिर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने डीडीए एनओसी को मीटर लगाने के लिए समाप्त कर दिया। जिला आयुष्मान योजना के साथ 10 लाख रुपया और अतिरिक्त मिलता है हर परिवार को सालाना इलाज करने के लिए। यानी जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती है वहां पर 15 लाख रुपया मिलता है मुफ्त इलाज के लिए। दूसरी तरफ आप केजरीवाल जी का जलवा देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक है जो ठप पड़े हैं, जहां पे फर्जी मिलती है, जहां पर फर्जी डॉक्टर होते हैं, जहां पर फर्जी होते हैं और जहां पर टेस्ट भी फर्जी होते हैं। देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 दशक तक दिल्ली में सत्ता भोगी, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं। हरियाणा के एग्जिट पोल तो फेवर में दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे क्या कर रहे हो भाई? वो बाध्यता भी आप बिना निश्चित बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूं। आज दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल वो जनता के आरोप लगा रहे हैं। मैं उस भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर 10 साल में दिल्ली की जनता से मिले होंगे, दिल्ली की जनता से बात की होगी, तो ये जनता की अदालत लगाने की जरूरत है। आपने 10 सालों में दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से लूटने का ठगने का काम किया है। और दिल्ली की जनता की जो अदालत है वो अपना फैसला सुना चुकी लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्टाचारी सरकार को छुट्टी देगी। बस मार्शल पर भी एक बड़ी राजनीति हो रही है। मैंने अभी बस मार्शल दिखा है, बस मार्शल यहाँ भी आए हुए हैं। बस मार्शल को चिट्ठी दिल्ली का कर 11 अक्टूबर 2023 उस चिट्ठी पे अरविंद केजरीवाल के साइन है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि इन बस मार्शल को निकाला जाए, नौकरी से हटाया जाए। चिट्ठी जब हम आतिशी मार लेना को दिखाते हैं, सौरभ भारद्वाज को दिखाते हैं, या इनके किसी भी विधायक को दिखाते हैं, तो इनका मुंह सीधा था, क्योंकि इनको अपने पापा के साइन दिखाई देते, बोलते नहीं हैं। सबको मालूम है, बस मार्शल को भी मालूम है उनके साथ अत्याचार अरविंद केजरीवाल ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, उनको हल भी दिलवाएगी और उनका न्याय भी करेगी।